शिप ऊपर से नीचे जा रहा है। बहुत ही थोड़ा एक्साइटिंग है। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, किसी किसी लोग को वॉमिटिंग भी होता है। वाह, मज़ा आ रहा है लेकिन। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम दानवीर है और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज का वीडियो मैं बताऊंगा इंडोश नंबर और STCW के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप जब ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। जो लोग रोज़गार के तलाश में हैं, जो लोग 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं और वो सोच रहे हैं कि किस एरिया में, किस डायरेक्शन में उनको करियर बनाने का है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बेसिकली क्या होता है कि जिनको भी जहाज़ में नौकरी करना होता है, शिप पे नौकरी करना होता है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है। तो इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है, वो ट्रेनिंग में क्या करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको STCW ट्रेनिंग करने के लिए आपको इंडोज नंबर लेना होता है। इंडोज नंबर जो भी है वो आपको एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। उसके लिए इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। इंस्टीट्यूट वाले आपको इंडोज नंबर देने के लिए 10th क्लास का मार्कशीट, फ़ोटो, आपका बायोमेट्रिक्स लेते हैं। फिर वो लोग आपका पासपोर्ट का कॉपी मांगेंगे। ये सारी चीज़ें लेकर जाना पड़ता है इंस्टीट्यूट में। जो भी मरीन इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर STCW कोर्स कराए जाते हैं, वहाँ पर आपको लेकर जाने पड़ेंगे। फिर वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन DG शिपिंग का वेबसाइट पे होता है। डायरेक्टर जनरल जो इंडिया का, जो हमारा शिपिंग जो मैरीटाइम को देखता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उनके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। ये इनको इंडोस नंबर बोलते हैं। ये जो इंडोस नंबर है वो हमेशा के लिए, आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ये इंडोस नंबर ही आपका पूरा करियर, आपका लाइफ टाइम जर्नी में हेल्प करेगा, क्योंकि ये नंबर के थ्रू ही आप STCW कोर्स कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। या सीपो इंडोस नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको खोना नहीं चाहिए। इसके लिए हमेशा इंडोस नंबर लिख लेना चाहिए, या फिर जो भी इसका एक कॉपी मिलता है उसको हमेशा के लिए रखना चाहिए। डब्ल्यू कोर्स जो है IMO ने बनाया था, डिज़ाइन किया था। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जो भी सीफेयर्स या सीमेंस लोग जहाज़ पे काम करते हैं, उनके लिए एक आप बोल सकते हैं कि संगठन है। एक संगठन है, इंटरनेशनल संगठन, जो कि इसको देख रेख करता है कि किसी भी तरह का जो भी लॉ बनाना है या लॉ को अमेंड करना है, ये सब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ही सबको इंस्ट्रक्ट करता है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो STCW कोर्स क्या होता है? ये बेसिकली एक सेफ्टी ट्रेनिंग है। जो भी सी फेयरर्स, जो भी सी पे काम करना चाहते हैं, उनको ये करना पड़ता है। इसको लोग BST भी बोलते हैं, बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग, और मैक्सिमम लोग इसको STCW कोर्स बोलते हैं। तो जो STCW कोर्स है, इसको IMO ने डिज़ाइन किया था। आप किसी भी बड़े कंपनी में काम करना चाहते हैं, जैसे रॉयल कैरिबियन, कार्निवल, वर्जिन, कोस्टा, पियानो, प्रिंसेस, जितने भी बड़े बड़े जहाज़ में काम करना चाहते हैं, क्रूज शिप या कार्गो शिप जैसे कंटेनर हो गए, आपका LNG हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये किसी भी तरह का, दो तरह का जो शिप है, क्रूज शिप और कार्गो शिप, दोनों में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आपको STCW कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप जहाज़ में नौकरी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा आपको, जिस सर्टिफिकेट के थ्रू आप जॉब ले सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको कंपनी में जमा करना पड़ता है। ये कंपनी लोग सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जॉब जो है वो फिक्स हो जाता है। जो STCW है, उसमें 5 तरह के सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। ये 5 तरह के सब्जेक्ट है। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि 5 तरह का ट्रेनिंग है। ये 5 तरह का ट्रेनिंग लोगों को दिया जाता है, और इन्हीं ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बाद में आपको DG शिपिंग के वेबसाइट पे मिलता है। पहले ये हार्ड कॉपी मिलता था, अभी ये सॉफ्ट कॉपी मिलता है। तो ये 5 तरह का ट्रेनिंग करने के लिए जो पहला पहला जो ट्रेनिंग है उसको बोलते हैं PST, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक। आपको नाम से पता चल रहा होगा, PST, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक। इसका मतलब ये होता है कि जब आप शिप पे काम करेंगे तो आपको खुद को कैसे बचाना है। किसी भी तरह का इमरजेंसी होता है उसमें, उस टाइम पे आपको कैसे बचाना है। आपको सबसे पहला बात तो घबराना नहीं है, तो नहीं घबराने का आपको ट्रेनिंग मिलेगा। कॉन्फिडेंस बना के रखिए जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो। और इसके बारे, यहाँ पर इस ट्रेनिंग में जो पर्सनल सेफ्टी ट्रेनिंग है, इसमें लाइफ बोट, लाइफ राफ्ट कैसे ऑपरेट करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पता होगा लाइफ बोट क्या होता है और लाइफ राफ्ट क्या होता है। जो शिप होते हैं उसमें छोटे छोटे बोट होते हैं जिनको कि लाइफ बोट कहा जाता है।
हर लाइफ बोट का कैपेसिटी होता है, किसी का 300 होता है, किसी का 150 होता है। जिस पे मैं काम करता हूँ उसका 150 कैपेसिटी है। और लाइफ राफ्ट जो जिसे कि फुलाया जाता है, मतलब आप जब लॉन्च करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इन्फ्लेट होता है। इन्फ्लेट होने के बाद वो एक नाव का आकार का बन जाएगा, जो कि क्रू के लिए होता है। तो इनके बारे में आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो आपको इंस्टीट्यूट वाले आपको स्विमिंग पूल में इसका ट्रेनिंग दिलवाएंगे। लाइफ राफ्ट कैसे हैंडल करना है, लाइफ बोट कैसे हैंडल करना है, उसमें लाइफ बोट में क्या क्या सुविधाएं होती है, क्या क्या फैसिलिटी होगा, जैसे पानी कितना होता है, खाना कितना होता है, और अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें अवेलेबल होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। फर्स्ट एड एक्चुअली ये सब जगह इंपॉर्टेंट है। इसका आप देखेंगे तो लैंड पे भी इसका इंपॉर्टेंस है, सी में भी इसका इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट एड मतलब आप घर पे भी काम कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट एड का जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट एड का जानकारी होगा तो आप किसी का भी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बंदा है बेहोश हो गया, गिर गया, काम करते करते गिर गया, या किसी तरह का चक्कर आ गया और वो गिर गया, तो उसको कैसे, उसका ज़िंदगी कैसे बचाना है, उसका लाइफ को कैसे सेव करना है, उसके लिए वो लोग सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर क्या होता है, सीपीआर कैसे देना चाहिए। एचटीसीडब्ल्यू का जो नेक्स्ट नेक्स्ट कोर्स है, नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है, सब्जेक्ट है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप हिंदी में बात करेंगे तो सोशल मतलब सामाजिक, सामाजिक कर्तव्य हमारा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सोशल, आप जैसे एक समाज में रहते हैं तो आपका सामाजिक कर्तव्य क्या है, समाज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप चाहते हैं कि वो बंदा प्रॉब्लम से निकले। अब ये कोर्स का जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो है STSD, मतलब जो सिक्योरिटी का ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। सिक्योरिटी आज के टाइम पे सब जगह वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप अपना घर का सिक्योरिटी देखेंगे तो भी हाई होना चाहिए, आप अपना सिटी का सिक्योरिटी देखेंगे तो हाई होना चाहिए। सिक्योरिटी क्या है, अभी आप सपोज घर से बाहर निकले, आपका बच्चा घर से बाहर निकला, तो आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि वो बच्चा सिक्योर है कि नहीं है। तो आप उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। बच्चे को बोलते हैं कि जब तुम घर से बाहर निकलेगा तो किसी से बात मत करना, किसी के द्वारा कुछ दिया गया तो उसको मत खाना, कहीं जाना मत, तो फ़ोन से हमेशा कांटेक्ट में रहना। वैसे शिप पे भी सिक्योरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। शिप पे सिक्योरिटी क्या होता है कि जो कार्गो शिप होते हैं वो लोग कभी कभी, जो सी का जो रूट होता है उनका, कभी अफ्रीकन कंट्री से गुजरता है। जैसे आपने सोमालिया के बारे में सुना रहेगा, सोमालिया में लुटेरे बहुत होते हैं, समुद्री लुटेरे, जिसको कि पायरेट्स बोलते हैं। जब भी कार्गो शिप उधर से क्रॉस करता है तो वो पायरेट्स उसको अटैक करते हैं। जो भी कैप्टन है उसको, या फिर ब्रिज है उसको सीज करके उनसे पैसे लेना, क्रू को परेशान करना, कम पैसे नहीं दिए जाएंगे तो जान से मार देने का धमकी मिलता है। तो ये चीज़ों के बारे में बताया जाता है सिक्योरिटी में। और सिक्योरिटी में जैसे कोई मिसिंग हो गया शिप पे, कैसे खोजने का, या किसी तरह का कोई विस्फोटक पदार्थ रख दिया गया है तो कैसे खोजने का, उसको कैसे ऑपरेट करने का, इन सब तरह का ट्रेनिंग मिलता है सिक्योरिटी ट्रेनिंग में। और सिक्योरिटी का जो जो कार्गो का सिक्योरिटी होता है उसका अलग सिक्योरिटी लेवल होता है, शिप का सिक्योरिटी होता है उसका सिक्योरिटी लेवल अलग होता है। कभी कभी ये लेवल 1 2 लेवल 3 जाता है। जैसे मेरा शिप पिछला साल एक अफ्रीकन कंट्री गया था तो वहाँ पर सिक्योरिटी का लेवल 3 हो गया था, 3 हो गया था। मतलब क्या होता है कि जब लेवल 3 हो गया तो आप शिप से बाहर जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जो अथॉरिटी है, पोर्ट अथॉरिटी, वो बोलता है कि ये सेफ नहीं है। तो इसके लिए वो लोग लेवल चेंज करता रहा, तो आपको उसमें सिक्योरिटी का ट्रेनिंग मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको सिक्योरिटी का ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से जानना है तो आप लोग एक मूवी देखिए, कैप्टन फिलिप। कैप्टन फिलिप में दिखाया गया है कि वो कार्गो शिप को वो पायरेट्स कैसे अटैक करता है और कैसे डिमांड करता है। तो मैं आप लोग को ये मूवी रिकमेंड करूँगा, कैप्टन फिलिप। कैप्टन फिलिप ये मूवी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिक्योरिटी का रोल है और कैसे लोग उसको हैंडल करते हैं। ये कोर्स का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो फायर फाइटिंग का है। फायर फाइटिंग तो अभी बेसिक हो गया है। जैसे मैंने बताया फर्स्ट एड का जानकारी बहुत ज़रूरी है, वैसे ही फायर फाइटिंग का भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको नॉलेज है तो आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं, अपने काम करने वाली जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया जाएगा। एक्सटिंग्विशर जो कि फायर को बुझाने का काम करते हैं, आग को बुझाने का काम करते हैं। मेटल फायर, लिक्विड फायर, सॉलिड फायर, इलेक्ट्रिक फायर,
गैस फायर। तो जैसे कि आपको अलग अलग तरह का एक्सटिंग्विशर दिया गया है, तो आप इलेक्ट्रिक फायर है तो आप इलेक्ट्रिक फायर के लिए किस तरह का एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। इसमें कैसा है कि जब आप सीख जाएंगे तो आप सही चीज़ यूज़ कर पाएंगे, और सही चीज़ यूज़ करके आप जो भी आग लगा है उस पर काबू पा सकते हैं। आप जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फायर हो गया तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं या तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा को पता नहीं है कि क्या यूज़ करना चाहिए, उसने गलती से पानी वाला यूज़ कर लिया, जो कि पानी वाले भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो यूज़ कर लिया तो वो कम करने की जगह और बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना लोग, बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस कोर्स में एसटीसीडब्ल्यू में एक और सब्जेक्ट ऐड किया गया है, जो कि जो क्रूज़ पे लोग काम करते हैं, जो पैसेंजर शिप पे काम करते हैं उनके लिए है। उसको लोग पीएसएफ भी बोलते हैं, पैसेंजर सेफ्टी फैमिलियराइजेशन, या तो फिर क्राउड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। शिप पे काम कर रहे हैं, जहाज़ पे काम कर रहे हैं, और किसी तरह का इमरजेंसी हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इमरजेंसी हो गया तो लोग घबरा जाते हैं, और इधर से उधर भागना चालू करते हैं, जिस चक्कर में कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। मान के चलिए कहीं आग लग गया है और लोगों को पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है वहाँ से बचने के लिए, और वो लोग जैसे ही उन लोगों को पता चला कि वहाँ आग लग गया, वो लोग घबरा गए, तो क्या करेंगे, वो लोग इधर से उधर भागते रहेंगे। भागने के चक्कर में भी लोग अपने जान गंवा बैठते हैं। इसके लिए ये कोर्स कराया गया है, क्राउड मैनेजमेंट। आपको क्राउड को कैसे मैनेज करने का है, ये चीज़ सिखाया जाएगा। इसको पैसेंजर सेफ्टी फैमिलियराइजेशन भी बोलते हैं। मतलब पैसेंजर को कैसे सेफ्टी के बारे में आप बताएंगे। जो भी क्रू काम करते हैं जहाज़ पे, उनका ये कर्तव्य होता है, उनका ये काम है लोगों को बताना, जो भी पैसेंजर आएंगे उनको बताना। आप उसको गाइड करेंगे, क्योंकि वो बंदा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, वो बंदा सिर्फ घूमने के लिए आया है, वो कुछ दिनों के लिए आया है। लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको पूरा शिप के बारे में पता होता है, किधर से एग्जिट होना है, किधर से बाहर निकल के कहाँ सेफ जगह पहुँचना है, इन चीज़ों के बारे में क्रू बताते हैं। जब आपका एसटीसीडब्ल्यू कोर्स आप करते रहेंगे या फिर जब होता रहेगा, तब आपको साथ साथ में ई लर्निंग भी करना होता है। पहले ई लर्निंग नहीं होता था, अभी ई लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। ई लर्निंग में क्या हो गया, जैसे कि आप सपोज एक कोर्स कर रहे हैं फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड का एक ई लर्निंग होगा। ई लर्निंग में आपको डीजी शिपिंग का वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर अपना यूज़र आईडी क्रिएट करके, एक प्रोफाइल क्रिएट करके आपको ई लर्निंग कंप्लीट करना होता है। ई लर्निंग समझिए कि एक तरह से आपका ई बुक हो गया, आप वहाँ जाके पढ़िए। आप वहाँ जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम में हेल्प होगा, एग्ज़िट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। क्योंकि आप यहाँ 3 स्टेप है। पहला तो आपको क्लास करना है, दूसरा आपको ई लर्निंग करना है, और तीसरा है एग्ज़िट एग्ज़ाम। जब आप क्लास कर लिए, ई लर्निंग कर लिए, तो आप एग्ज़िट एग्ज़ाम में आपको बैठना पड़ेगा। और एग्ज़िट एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, मतलब कैमरे के सामने आपको बैठना पड़ेगा, आप वहाँ चीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप चीट करेंगे तो जो भी कैमरे के उस पार है या फिर जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं एग्ज़ाम को, उनको समझ में आ गया या फिर सॉफ्टवेयर को लगा कि आप चीट कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। फिर से आपको एग्ज़ाम का पैसा देना पड़ेगा, फिर से आपको एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर होना पड़ेगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो जब आप ये कोर्स करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से क्लास कीजिए, नोट्स बनाइए, ई लर्निंग कीजिए, फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम दीजिए। जब आप एग्ज़िट एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। सर्टिफिकेट पहले हार्ड कॉपी मिलता था, अभी डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे आता है। डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे सर्टिफिकेट आएगा, वो सर्टिफिकेट फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली सर्टिफिकेट को आने में 24 आवर्स लग जाते हैं, 24 आवर्स के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप एचटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट कंप्लीट करेंगे तो फिर आप सीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीडीसी एक बुक होता है जिसको कि लोग सीमंस बुक बोलते हैं। सीमंस बुक के लिए आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए तो आपको एचटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, सीमंस बुक, पासपोर्ट, ये सब जमा करना होता है। तो सीमंस बुक अप्लाई करने के लिए ही आपको एचटीसीडब्ल्यू कोर्स करना पड़ेगा। जब आप एचटीसीडब्ल्यू कोर्स करेंगे तभी आप सीमंस बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीमंस बुक अप्लाई करेंगे, एचटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपको पासपोर्ट चाहिए, इंडोस नंबर चाहिए, फिर आप सीडीसी के लिए अप्लाई कीजिए, सीमंस बुक के लिए अप्लाई कीजिए। ये बुक अराउंड 1 मंथ लगता है आने में। ये बन के जब आ जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट आपका जो स्टेप है जॉब के लिए वो आप फॉलो कर सकते हैं। और ये कोर्स करने के लिए आपको 15 से 16 दिन लगेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही था एचटीसीडब्ल्यू कोर्स के बारे में।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। लेकिन आप देख सकते हैं आज बहुत ही तगड़ा रफ सी है। रफ सी आप लोगों को पता होगा, जब आप सी पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा रफ सी क्या होता है। सी का जो लेवल है, जो वेव्स है, बहुत ही अप एंड डाउन हो रहा है। सिप ऊपर से नीचे जा रहा है। बहुत ही थोड़ा एक्साइटिंग है। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, किसी किसी लोग को वॉमिटिंग भी होता है। वाह, मज़ा आ रहा है लेकिन।